अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो क्या है, प्रैक्टिस सेट 6 है। अगर उर्दू सुपर क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो उर्दू सुपर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आप अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेट 6 तो क्या है, स्कूल में कामयाबी के साथ उर्दू ज़बान का सबसे अहम पहलू क्या है। स्कूल जो है यानी स्कूल मदरसा कुछ भी हो, उसमें कामयाबी का सबसे अहम पहलू, स्कूल में कामयाबी के साथ उर्दू ज़बान की आमोजिश का सबसे अहम पहलू क्या होता है। तो अलिफ में देखिए, ज़बान को इस्तेमाल करने या बरतने के मौके, ये वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं। और बा में क्या है, साहिब ज़बान उस्ताद रखना, ये वाला गलत है दोस्तों। क़वाइद के उसूलों की तरतीब वार आमोजिश, ये भी गलत है। सही तलफ़ुज़ को सीखना, ये भी गलत है। तो कौन वाला सही होगा, ज़बान को इस्तेमाल करने या बरतने के मौके, यानी बच्चा को क्या होना चाहिए, उसको मौके होना चाहिए, तब वो ज़बान सीखेगा दोस्तों। 2 नंबर में देखिए दोस्तों, ज़बान की दरसी किताब के हर सबक यूनिट के ख़ात्मे पर दी जाने वाली अमली मशकों और सरगर्मियों का अहम मकसद नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए वो पूछा है, तो वो आपको बताना है दोस्तों। नंबर है, रटने की सलाहियत को फ़रोग़ देना, यानी बच्चा को कभी भी रटने की तरफ मुतवज्जा नहीं करना है। बच्चा को कभी ये नहीं बोलना है जो आप रट के याद कर लीजिए, तो वो आपको नहीं करना है दोस्तों। उसको रटने की तरफ, उसको थोड़ा सा भी रटने की तरफ नहीं भेजना है। उसको क्या करना है, रटने की तरफ नहीं भेजना है। रटना आए तो वो गलत होगा, तो वही आपका सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, मतन को मजमून, ये वाला गलत है। मतलब को आखिज़ करने के लिए सलाहियत को फ़रोग़ देना, ये भी गलत है। जिब में क्या है, गौर व फिक्र के साथ इजहार की सलाहियत को फ़रोग़ देना, ये भी गलत है। मतलब ये सही है, लेकिन इस सवाल के हिसाब से निगेटिव है, तो निगेटिव आपको आंसर मारना है। अगर कोई भी मेरा 1 से लेकर 5 तक, सेट नंबर 5 तक नहीं देखे हैं तो जाके एक बार पीछे रिकॉल कर ले, देख ले, ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। और जो क्लास अगर नहीं किए हैं तो क्लास भी कीजिए, तभी आपको समझ में आएंगे। अगर क्लास नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तीसरा में क्या बोल रहे हैं, बच्चे स्कूल में अपने मादरी ज़बान के साथ दाखिल होते हैं। कसीर लिसानी मुल्क में किस स्कूल के ज़रूरी है, किसी स्कूल, ये क्या है, किसी स्कूल के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के घरों में बोली जाने वाली ज़बान की इज़्ज़त करे, क्योंकि, यानी क्या बोल रहा है, बच्चा जब स्कूल अपनी मादरी यानी माँ की ज़बान साथ लेके आते हैं तो कसीर लिसानी जो है किसी स्कूल के लिए ज़रूरी है। ये उसके घर की बोली जाने वाली ज़बान जो है उसका इज्जत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो यूट्यूब में जाके उर्दू सुपर क्लासेस को जाके एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके सीटेट का क्लास एक भी ना छूटे। ठीक है, क्लास हर दिन 7 बजे आपको मिलेगा, इसीलिए आप लोग नाइट 7 बजे यानी 7 PM को आपको मिलेगा। इसीलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। और सीटेट 8 फरवरी को जो होने वाला है उसी का हम बता रहे हैं। अलिफ में देखिए, जो हम समझाए हैं वो देखिए, या स्कूल की भी ज़बान है, या क्या है दोस्तों, या स्कूल की भी ज़बान है, ये गलत है। स्कूल की भी ज़बान ये कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बच्चे उसमें रवा होते हैं, ये भी गलत है। बच्चे उसी में, मतलब सारा जितना भी होता है उसी में हो जाता है, नहीं, गलत है। मतलब जिस चीज़ के लिए वो बोला जा रहा है उसी के ऊपर वो नामोदार हो जाए, उसी के ऊपर वो फोकस करे। जो स्कूल का जितना भी है उसी के ऊपर फोकस करे, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है। अब देखिए जिम में क्या है, यह उनकी शख्स का एक अहम पहलू है। हिंदुस्तान में 2000 से ज़्यादा ज़बानें, ये क्या ये है, ये तो गलत ही होगा। ये जिम आपका सही होगा, क्या होगा, जिम आपका सही होगा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ आगे सवाल क्या में ज़्यादातर उस कसीर लिसानी, ये कसीर लिसानी है, रिसाई नहीं लिसानी, ज़बान के उस्ताद को उसे किस तरह लेना चाहिए। ये कसीर लिसानी है दोस्तों, इससे लिसानी होता है। ठीक है, कसीर लिसानी मतलब हिंदुस्तान में ज़्यादातर उस कसीर लिसानी में ज़बान के उस्ताद को किस तरह लेना चाहिए, यानी ज़बान का जो उस्ताद है, ज़बान हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, भाषा, जो भाषा का टीचर है, उस्ताद है, उसको किस तरह लेना चाहिए वो यहाँ पूछ रहा है। तो उसी को आपको बताना है दोस्तों, उसको किस तरह लेना है, किस अंदाज से, किस टॉपिक से लेना है, उसको आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कितना नंबर, 4 नंबर। ठीक है, अलिफ में क्या है, मसाइला या मसाइला हल करके, अगर ज़बान की क्लास में आप मसाइला हल कीजिएगा, जो इसका क्या होगा उसका क्या होगा, नहीं दोस्तों ये भी नहीं होगा, चैलेंज ये भी नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन में जो है वो मसाइला नहीं वसीला होना चाहिए यहाँ, तब सही होगा। ये मतलब चारों जो है चारों गलत है, तहकीक भी नहीं होगा, हकीकत भी नहीं होगा, चैलेंज भी नहीं होगा, मसाइला नहीं होगा, वसीला होगा। ये चारों गलत है, जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन चारों गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसको देना चाहिए था, ये मतलब सवाल चैलेंज किया हुआ था, चैलेंज किया था, जो चारों गलत है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें चारों सही माना गया था इसलिए, लेकिन चारों सही नहीं है, वसीला सही है। क्या है, वसीला, वसीला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, वसीला। हम जो कंफ्यूज है, कंफ्यूज आपको गलत हम चीज़ नहीं बताएंगे। ठीक है, 5 नंबर देखिए, पहली ज़मात में ज़बान की दर्सी किताब की तवज्जो किस पर कम से कम होनी चाहिए, यानी किस पर कम से कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। पहली ज़मात यानी जो पहला बच्चा पढ़ने जाते हैं, तो उस ज़मात में पहले बच्चे को क्या सिखाना चाहिए, जो वो मतलब कुछ सीख जाए, उसका पढ़ने में तरीक़ाकार हो, उस पर तवज्जो दे, यानी कम से कम तवज्जो दे, वो क्या होगा, खुशी खुशी पढ़ना। पहली ज़मात में बच्चा कभी भी खुशी खुशी नहीं पढ़ेगा, उसको भेजना पड़ेगा, चलो बाबू जाओ चॉकलेट देंगे। उसका मम्मी बोलती है बेटा जाओ, हम आज तुम पढ़ के आओगे ना तो 10 रुपया देंगे, लो 5 रुपया बिस्किट खा लेना। तो पहली ज़मात में कभी भी बच्चा खुशी खुशी पढ़ने नहीं जाएगा, तो ये सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बा नंबर अखलाकियत, ये वाला सही होगा। यानी पहली ज़मात में जो बच्चा होता है वो अखलाक, यानी उसके अंदर अखलाकियत होगा, उसके अंदर वो वसीला होगा, अखलाकियत होगा, तभी वो बच्चा सीखेगा। उसको अखलाकियत सिखाना पड़ेगा, कम से कम उसको अदब से रहना, किस तरह पढ़ना है, किस अंदाज से पढ़ना, वो आपको बताना है। ठीक है, जिम में क्या है, मुनासिब तस्वीर, ये वाला गलत है। पहली ज़मात में तस्वीर दिखा के आप क्या कीजिएगा, उसको पहले बताइएगा जो इस तरह पढ़ना उस तरह पढ़ना, तभी ना वो पढ़ेगा। बच्चे की दिलचस्पी, पहली ज़मात में कभी भी बच्चे का दिलचस्पी नहीं होता है, पहली ज़मात में कभी भी बच्चे का क्या होता है, दिलचस्पी नहीं होता है दोस्तों। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। के वक्त भी तालबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है, उसे यहाँ से वाज़े होता है, क्या होता है, इससे यहाँ वाज़े होता है। तो किस से वाज़े होता है, यानी स्कूल में जो बच्चा पहला दाखिला होता है तो उसको समझने की काफ़ी हद तक क्या होती है, सलाहियत होती है, यानी उसको अंदर काफ़ी सलाहियत होती है, तो उसको क्या बोलेंगे वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अलिफ में क्या है, पढ़ते वक्त, क्या है दोस्तों,
पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों को ज़बान को शामिल करना चाहिए। बच्चों का ज़बान क्या करना चाहिए, उसका भी ज़बान को क्या करना चाहिए, क्लासरूम के अंदर शामिल करना चाहिए। तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा, एकदम सही होगा। बा में क्या है, बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं, ये वाला गलत है। बच्चा एक ही ज़बान नहीं सीखते हैं। समावेशी शिक्षा क्या बता रहे हैं, बच्चे एक से ज़्यादा ज़बान अपने क्लासरूम में सीखते हैं, यानी अपने साथियों से बातचीत करके सीखते हैं। तो समावेशी में चले गए। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं आपको, यहाँ बता रहे हैं जो स्कूल में दाखिला के वक्त भी तलबा में ज़बान समझने की काफ़ी हद तक उससे क्या वाज़े होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को भी क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। बच्चों की ज़बान को भी शामिल करना चाहिए पढ़ाते वक्त, ये वाला सही है। बच्चों को सिर्फ आया तो ये गलत होगा, कहीं पर भी सिर्फ आया जाएगा, रटना आएगा तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नेगेटिव मार्क भी हम बताएंगे, लेकिन ये सिर्फ आया तो ये गलत होगा, ठीक है। बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के पास अगर तमाम मालूमात हो ही जाएंगे, बच्चे के पास सारी चीज़ मालूमात हो ही जाएंगे, तो सीखने की क्या ज़रूरी है, यानी सीखने क्यों जाएगा स्कूल। यही थोड़ा सीटेट समझने का है, इसीलिए आप लोग समझ के सही से जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। उम्र का वह मरहला जिसमें बच्चा कोई ज़बान दिगर मराहिले के मुकाबले आसानी से सीख जाता है, तो वह क्या है। उम्र का वह कौन सा मरहला है, उम्र का वह कौन सा मरहला है जो बच्चा कोई ज़बान दिगर मराहिले के मुकाबले से ज़्यादा आसानी से सीख जाता है। 8 साल के उम्र के पहले बच्चा जो 1 साल से 8 साल के उधर जाता है, तो बच्चा ज़बान को मतलब पापा बोलते हैं, बेटा इधर सुनो, इसका नाम, इसको बोलना नानी, इसको बोलना चाचा, इसको बोलना दादा, इसको बोलना इसको बोलेगा दादी। तो क्या मतलब 8 साल के ऊपर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पहले बच्चे को पहले समझा देते, तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। उम्र का वह मरहला जिसमें बच्चा कोई भी ज़बान दिगर मराहिले के मुकाबले से ज़्यादा आसानी से सीख जाता है, यानी आसानी से सीखता है, उसको कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, उसको कुछ देखना नहीं पड़ता, उसको ज़बान मतलब आसानी से सीख जाता है, तो वो 8 साल के ऊपर, ठीक है। अगर मेरा क्लास नहीं दिखे तो पिछला क्लास में सब करवा दिए हैं, और इसके बाद और एक सेट करवाएंगे, उसके बाद यानी ये 6 सेट है, 7 सेट करवा देंगे। उसके बाद हम फिर ये आज करवा रहे हैं, उसके बाद ये जो थ्योरी है उस थ्योरी में पढ़ेंगे। जीन पियाजे ने क्या बताया, वाइगोस्की ने क्या बताया, ये सब भी हम आने वाले हैं। बा में क्या है, 8 साल की उम्र के बाद, ये भी गलत है। 8 साल की उम्र के बाद बच्चा खुद से सीखता है, खुद सीखना पड़ता है, आसानी से सीखता नहीं है, उसको खुद से सीखना पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 8-10 साल की उम्र के, ये तो गलत ही है। 13 साल के बाद, 13 साल के बाद कैसे आसानी से कुछ भी नहीं सीखता है, उसको सीखना पड़ता है, ठीक है। तो सुपर क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास ज़बानें बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से, ये भी गलत है। अलिफ में कभी मतलब ये नहीं हो ही नहीं सकता, एक से ज़बान बोलने वाले ग्रुप में शामिल किया जाए, तो ये कोई टॉपिक ही नहीं है, ये कोई रीज़न ही नहीं है जो ऐसा सीख जाएगा बच्चा, ऐसा सीखेगा ही नहीं, ठीक है। तलबा से सीखने का अमल तेज़ हो जाता है, ये भी गलत है, ये गलत ही है, ठीक है, गलत है ये। बा में क्या है, सिखाई जाने वाली ज़बान में बातचीत को फ़रोग़ देने का मकसद के तहत तलबा को कोई और ज़बान बोलने से बाज रखने से सरगर्मियों का कोशिश की जाती है, तो ये भी गलत होगा। चलिए आगे चलते हैं, गलत ही हो गया। तलफ़ुज़ और लहज़े और तहवी साख्तों पर फ़र्क पर बातचीत का मौक़ा मिलता है, जिससे सिखाई जाने वाली ज़बान की फ़हम इस्तेमाल में बेहतरी होती है, तो ये वाला क्या होगा, सही होगा। क्योंकि तलफ़ुज़ और लहज़े और साख्तों का फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है,
जिससे क्या करता है, सिखाई जाने वाली ज़बान की फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में क्या बता रहे हैं। अंदाज़ होती है कि कोई आमोज़गार किसी सानवी या गैर मुल्की ज़बान पर कितनी महारत हासिल करती है, यानी गैर मुल्की को जो ज़बान होता है उसमें कितना महारत हासिल करता है वो देखना है। तलबा में ख़ुद एतमादी और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए, अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव से आपको हम बार बार बता रहे हैं, तो ये ध्यान में ही रखिएगा। और अगर निगेटिव अगर क्वेश्चन है तो निगेटिव आपको खोजना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव खोजना है। यानी हाँ निगेटिव है तो हम निगेटिव खोज रहे हैं, ना पॉजिटिव है पॉजिटिव खोज रहे हैं। तलबा में ख़ुद एतमादी बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप में सरगर्मियों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे, तो ये गलत हो जाएगा। कोई और ज़बान सीखने में तलबा की दुश्वारी का अंदाज़ा करने के लिए वक्फे से तशख़ीस जांच करे, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लास में बतारीख़ मुश्किल, ये तारीख़ होगा, जिम नहीं बतदरीज नहीं तारीख़ मुश्किल तहरीरों को पढ़े जाने की शदीद मशक़ कराए, तो पढ़े जाने पर शदीद मशक़ कराएंगे, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ओके, ठोस इदराकी की बुनियाद फराहम करने के लिए ज़बान एक की अमूमन 2 महारतों को मजबूत करने के लिए गर्ज से सीखने की मशक़ें कराए, तो ये वाला सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, किसका डी सही होगा, 9 नंबर का डी। दरसी किताबों के सवालात बाज़ औक़ात कमतर सतह के हक़ाइक़ पर मबनी है। इस सूरत हाल में उस्ताद, पहले एक बात बताइए, सवाल को समझे, सवाल को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ सवाल का जवाब बना सकते हैं। अगर आपको सवाल आप समझ ही नहीं पाइएगा तो आप तब सवाल का जवाब नहीं बना सकते हैं दोस्तों। आया समझ में? चलिए यहाँ देखते हैं, मबनी पर होते हैं तो वो पहले हम समझेंगे जो मबनी किसको बोलते हैं, मबनी किस वजह से बोलते हैं वो आपको समझाएंगे। मबनी का मतलब जो बनाया गया हो, जो बनाना, मबनी मतलब बनाना। तो यहाँ समझिए सवाल को, सवालियों को समझ जाइएगा तो आप सही तरह से जवाब दे। दरसी किताबों के सवालात बाज़ औक़ात कमतर सतह के हक़ाइक़ पर मबनी होते, इस सूरत हाल में क्या होगा, अलिफ में क्या होगा वो देखिए दोस्तों। दरसी किताबों का इस्तेमाल कम से कम करें, गलत होगा। पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अदबी तहरीर के तजवीज़ करें, तो ये भी गलत होगा। तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाले कर्मियों का मौक़े फराहम करने, तो ये वाला सही हो जाएगा, जिम क्या होगा, सही होगा। दाल क्या होगा, इस तरह हासिल मालूमात की बुनियाद पर सबक तैयार कर सकता है, तो ये गलत है। क्या सबक, जो गुण तो बलोगत का मीनिंग क्या होता है वो देखिए, बालिग हो जाना या पुस्तगी, बालिग हो जाना बलोगत के बाद, यानी बालिग के बाद कोई नई ज़बान सीखने से किसी गैर मुल्की ज़बान, यानी बालिग होने के बाद जो ज़बान सीखता है, कोई नई ज़बान सीखने से कैसी गैर मुल्की ज़बान है, तो हम बताए ना दोस्तों, जो ध्यान से सुनिए तभी समझ पाइएगा। 11 में देखिए, अलिफ में क्या है, को सीखा जा सकता है, क्या सीखा जा सकता है, ये गलत है। को क्या किया जाता है, सीखा जा सकता है, तो ये गलत होगा। बा में क्या है, सीखने में मुश्किल होती है, क्या सीखने में मुश्किल होगा, ये सही हो जाएगा। सीखने में, बालिग होने के बाद बच्चा ज़बान आसानी से नहीं सीखेगा, उसको सीखने में बहुत ही मुश्किल होगा। अगर उर्दू सुपर क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए बाय आज़ाद सर, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट और 10th क्लास दोनों इसमें क्लास आपको मिल जाएंगे, और दोनों फरवरी में होने वाले हैं, इसीलिए आप लोग क्लास को सही से कीजिए। जिम में क्या है कि महारत ख़वातीम हो, ये भी गलत है।
की महारत बढ़ जाती है, तो ये भी गलत है। महारत कैसे बढ़ जाएगा, महारत तो बढ़ती है, तो की महारत इस वजह से बढ़ता है, नहीं दोस्तों। पर मुस्तमिल किसी क्लास में तलबा को किसी सिखाई जाने वाली ज़बान के इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा किया जाए कि वह अलिफ में क्या है, सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़े, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। बा में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी लिखे, अंग्रेज़ी क्या लिखेगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दो ज़बानों वाली ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखे, तो ये वाला भी गलत होगा, फिल्में देखने से ये वाला भी गलत होगा। ठीक है। ये सिखाई जाने वाली ज़बान को बोले, ये गलत होगा। ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मिली जुली सलाहियतों वाले तालबा की क्लासरूम के तालबा को ऐसा निसाब दरकार होता है, अलिफ में क्या है, जिसमें वक्फे से तालबा को यकसा सलाहियत वाले ग्रुपों में रखा जाए, यकसा सलाहियतों वाले क्या रखा जाए, ग्रुपों में रखा जाए। ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाए, बा में क्या है, जिसमें सीखने की मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तालबा के दरमियान बाहमी राबित ज़ब्त का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसमें रियाजी और ज़बानों पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दिया जाए, तो ये भी गलत होगा। जिसमें खेलों और ज़बानों पर ज़ोर दिया जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे क्या है, आगे एक बार देख लीजिए, 14 नंबर है ना। गैर मुल्की गैर मादरी ज़बान के उस्ताद को अक्सर या दुश्वारी पेश आती है कि क्लास के तालबा या ज़बान सीखने में आमादा नहीं होते हैं। इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है, तो नहीं, निगेटिव। क्या निगेटिव, तो निगेटिव का अगर पूछेगा तो आपको निगेटिव का ऑप्शन का आंसर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो निगेटिव बोलेगा तो आप पॉजिटिव आंसर दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। कोई क्या करता, नहीं देख नहीं पाते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं और एग्ज़ाम हॉल से आते हैं, बोलते हैं हम तो फाड़ के आ गए हैं। तो ये क्या होगा, अलिफ में उस्ताद किसी तदरीस मुबस्सिर की मदद लेकर तालबा से खिताब करते हैं, क्या गलत है। उस्ताद गैर आमादा तालबा की निशानदाही करे और उनके लिए खुसूसी क्लास का इम्तिहान करे। अगर मतलब जो ज़बान मतलब दुश्वारी होते हैं, अगर उसके लिए दूसरा अगर एक क्लास इंतज़ाम कर दिया जाए तो उसके लिए तकलीफ़ होगी, तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं NCF 2005 के हिसाब से। ठीक है। जिम में क्या है, उस्ताद तलबा से यह कहे कि वह तफूज़ी करदा के अपनी सहूलियत के मुताबिक मुकम्मल करे, तो ये भी गलत है। उसके सहूलियत के उस्ताद तलबा को आमादा करने और क्लास में सीखने के अमल को ज़्यादा दिलचस्प करने के तरीके इख्तियार करे, तो ये वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, डी नंबर सही है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो इसको यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए, यूट्यूब में उर्दू सुपर क्लासेस देखिएगा, तो उसमें मेरा सब्सक्राइब कम है, तो उसमें जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। 15 नंबर में देखिए, आप लोग के लिए शुरू किए हैं, लोग क्लास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तभी होगा। किसी ज़बान को बेहतर तौर पर यह सीखा जा सकता है कि अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वह क्या है। किसी ज़बान को अगर हम बेहतर तरीके से सीखेंगे तो बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सिखाया जा रहा है। ठीक है। हम बेहतर तरीके से किस तरह सीख सकते हैं वो देखिए, क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद होकर, क्लासरूम के सख्त माहौल, सख्त आ गया तो ये गलत ही होगा, समझ में आया। सूते आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान के करीब तर होकर, ये भी गलत होगा। कॉलेज में दाखिला, ये भी गलत होगा, कॉलेज में दाखिला लेके कैसे जमाना हो, गलत है। तालबा को ज़िंदगी के उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो, तो ये वाला सही हो जाएगा। ये सही होता, ये सूते आवाज़ के लिहाज मादरी ज़बान भी बोलते हैं और सिखाई जाने वाली ज़बान भी कारगर होती है,
क्योंकि यह क्या है, कमी आती है, क्योंकि तलबा आपस में बातें कम करते हैं, तो ये गलत होगा। सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई ज़बान सिखाने पर आमादा करता है। अलहदा प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने का मौक़ा देना, आ नंबर सही होगा। ठीक है, हर ज़बान में मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा सरगिया अंजाम देने का जवाज़े फ़राहम देना, तो ये सब गलत होगा। अलिफ बा नंबर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 17 नंबर में। अभी तक अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर, यानी फितरी तौर पर इसको हम ये कर दिए हैं जो आपको समझ में आ जाए, सीखना है तो यह अमल कैसा वाक़ होता है, किस तरह का वाक़ होता है वो आपको बताना है। ठीक है, मुअस्सिर तरसील पर तवज्जो देकर, तो ये गलत होगा। कैसे कहाँ जा रहा है, बैत के बजाय कहाँ जा रहा है, माना पर तवज्जो मरकूज़ कर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों वालिदैन की बातें सुनकर, ये गलत हो जाएगा। अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर जो मेरा क्लास किए हैं तो उसको सही से समझ में आ रहा है, इसे सेट मरवा दिए हैं, सेट करवा रहे हैं जो आपको और अच्छा हो और आपके एग्ज़ाम में सही नंबर आए। अभी सेट करवा रहे हैं, फिर हम कुछ दिन में हम आपको खाली ये करवाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, जो जीन पियाजे ने क्या कहा है, स्किनर ने क्या कहा है, वो सारा चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है, आमोजिस तरीक़ों पर आमोजिस से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। आमोजिसी तरीक़े की एक मिसाल है, उसके मिसाल क्या है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, हम बता दे रहे हैं, उसमें टेंशन लेने वाली बात क्या चीज़ है। टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। आप लोग टेंशन लीजिएगा तो हम क्या करेंगे, आप ही लोग टेंशन ले लीजिएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अलिफ क्या है, तवज्जो मरकूज़ करने का तरीक़ाकार, ये गलत हो जाएगा। बुलंद आवाज़ में आमोजिस, ये भी गलत होगा। खामोश के साथ आमोजिस, ये भी गलत होगा। छिपी हुई तहरीर मबनी तरीक़ाकार, तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी ये डी नंबर है, डी नंबर सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। जब क्लास के बेशतर तालबा सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हैं तो गैर मुल्की ज़बान के तदरीस के क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्तादों के लिए यह जानना ज़रूरी है, यानी जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हैं, सिर्फ क्या बोल सकते हैं, सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हैं, तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस के क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्तादों के लिए यह जानना ज़रूरी है कि, मतलब तमाम मज़ामीन, सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकता है तो तमाम ज़बान के जो तमाम विषय का उस्ताद है उसको क्या करना चाहिए वो पूछ रहा है। ठीक है, अलिफ में देखिए, नई ज़बान के समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं आया, अगर इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर बोल देता तो सही हो जाता, लेकिन नहीं आ गया तो इसीलिए ये गलत होगा। और अगर यहाँ निगेटिव पूछता तो आपको निगेटिव में जवाब देना पड़ता, लेकिन यहाँ पॉजिटिव में पूछा है तो पॉजिटिव में जवाब देना है। तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान नहीं सीख सकते, ये वाला भी गलत होगा। तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तलबा को अलहदा क्लासेस दरकार है, तो ये वाला ही गलत होगा। अलहदा क्लास यानी अलग क्लास की कोई भी दरकार नहीं है दोस्तों। चलिए 20 नंबर क्या बता रहे हैं, बाज़ तलबा सीखी गई ज़बान का इस्तेमाल बाज़ लफ्ज़ों को समझने में नहीं करते हैं। बाज़ तलबा सीखी गई ज़बान का इस्तेमाल बाज़ लफ्ज़ों को समझने में नहीं करते हैं। ठीक है, बाज़ तलबा को जुमलों का मफ़हूम समझने में मुश्किल होता है, इसका मुमकिना हल क्या है, यानी बाज़ लड़का यानी कुछ बच्चे क्या करते हैं, लफ्ज़ों को समझ नहीं कर पाते हैं, और बाज़ यानी और कुछ लड़के मफ़हूम नहीं समझ पाते हैं। कुछ लड़के लफ्ज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं
कुछ लड़के क्या करते हैं, मफ़हूम को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, टीचर का क्या राय है वो यहाँ बता रहा है, यहाँ आपको वही बताना है। ठीक है। अलिफ में क्या, तलबा को खुद एतमादी बढ़ाने के लिए आसान करने का काम दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। उन्हें ज़्यादा कामयाब तलबा के साथ ग्रुप में रखा जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। ख़ास तौर पर तैयार करने का काम दिया जाए जो ज़्यादा आसान और पेचीदा की तरतीब में हो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी सरगर्मियों को मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। उर्दू सुपर क्लासेस बाय आज़ाद सर, सीटेट उर्दू पेडागोजी। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। मंदरजा झेल में, यहाँ देखिए, मंदरजा झेल में कौन सी सरगर्मियाँ तालबा खुद अपने तौर पर सीखने का ज़िम्मेदार बनाने के लिए मौजून तरीन है। जो बच्चा क्या कहते हैं, खुद अपने तौर पर सीखने का मौजू को तरीन है, वो आपको बोलना है। ऐसा नहीं जो कुछ भी बोल दीजिए दोस्तों, ऐसा नहीं बोलना है। अलिफ में क्या है दोस्तों, अलिफ में देखिए 21 नंबर बोल रहे हैं, 21 नंबर में ही देखते हैं। तलबा की ज़बान दानी बेहतर करने के लिए बहुत सा होमवर्क प्रोजेक्ट काम दिया जाए। अगर बच्चा को कभी भी भारी सामान या कुछ भी वैसा ना दिया जाए तो उसके लिए मुश्किल से मुश्किल हो जाए, तो गलत हो जाएगा। तलबा को यह फ़ैसला करने से रोकना है कि वह किसी तरह बेहतरीन अंदाज से सीख सकते हैं, तो ये वाला भी गलत होगा। अगर बच्चा को रोक ही दीजिएगा तो क्या तब सीखेगा वो। चीटिंग और न्यूरकंग के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ये भी गलत है। बच्चा को टेक्नोलॉजी और चीटिंग करवाइएगा तो ये गलत ही हो जाएगा। तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की तरगीब देना चाहिए। बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कीजिएगा तभी आप उसको सिखा पाइएगा। सवाल कीजिएगा तभी सीखेगा बच्चा। 22 में देखिए, 22 में क्या बता रहा है। अगर मेरा उर्दू सुपर क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। 22 नंबर क्लास में, एक क्लास है यहाँ लिख दिया, लेकिन यहाँ क्लास में एक ज़ाब्तेबंद और खुसूसी तवज्जो पर मबनी ज़बान सीखने का अमल इस्तेमाल करता है। तो अलिफ में क्या है दोस्तों, कौन कॉल कर रहा है, थोड़ा उधर देखो तो, तब हम पढ़ा रहे हैं बाद में। मखसूसी तौर पर तैयार मशक़े खाली जगहों को भरने। मखसूसी तौर पर क्या करें, मखसूसी तौर पर तैयार करने और खाली जगहों को भरने के लिए करना, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत होगा। यहाँ ड्रामे की सरगर्मियों से सेमानाई और मंदिर में गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये नंबर सही हो जाएगा। अपने तौर पर पढ़ने सीखेगा, ये लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्या बता रहा है, 23 में है, कहा जाता है कि ज़बान सीखने का अमल अखलाकी तौर पर तयशुदा होता है और यह कि इंसानी ज़बान का एक ख़ास निज़ाम के साथ पैदा होते हैं जिसे वह दो बाद में इस्तेमाल करते हैं। इस ख्याल का ताल्लुक़ किससे होता है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अलिफ में क्या है, मज़ाहिर आती है तरीक़ाकार से, तो ये गलत होगा। वाक़ूफ़ी तरीक़ाकार से, तो ये भी गलत हो जाएगा। फ़ितरत पसंदाना तरीक़ाकार से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरसीली तरीक़ाकार से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 24 नंबर में देखिए, 24 में क्या बता रहे हैं, इस बात को यकीनी बनाने के लिए सीखने में कद्र कमज़ोरी महसूस करने वाला कोई तालिब इल्म तमाम मज़ामीन से
मुतअल्लिक़ सवाद को पढ़ने में पीछे ना रहो जाए और इमदादी कोशिश का आगाज़ किया जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले सवाल को समझिए और अगर नहीं समझ पा रहे तो पहले पिछला अगर सवाल समझ नहीं पा रहे तो इसका मतलब आप मेरा पिछला क्लास नहीं देखें, जो थ्योरी वाला क्लास है, सेट वाला नहीं, थ्योरी वाला क्लास है। तो थ्योरी वाला क्लास आप नहीं देखें तो थ्योरी वाला क्लास जाके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अलिफ में क्या है? पढ़ने का निस्बत आसान तर मवाद या मतनों का खुलासा फराहम करके क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बा में क्या है? कंप्यूटर पर पढ़ने का ज़्यादा डिजिटल मवाद फराहम करके, तो ये भी गलत हो जाएगा। जिम में क्या है? नामाजूस अल्फाज की निशानदाही करके और तालबा को इनके माना तलाश करने में मदद करके, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दाल में क्या है? मुकर्ररा तयशुदा निसाबी मवाद पर तवज्जो मरकूज़ करके, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जिम नंबर यानी सी नंबर आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए दोस्तों 25 नंबर में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तलबा को क्या करना चाहिए? तलबा के लिए सानवी ज़बान में दी जाने वाली हिदायत पर अमल करना ज़रूरी होता है। इस सिलसिला में जिस सलाहियत की आजमाइश की जाती है वह क्या है? तलबा को सानवी ज़बान में दी जाने वाली यानी सिंह लिसानी ज़बान जो है उसमें दी जाने वाले अमल करना, तो उस सिलसिले में जिस सलाहियत की आजमाइश की जाती है वह क्या है? वो आपको बताना है। वो आपको पूछ रहा है तो आपको बताना है, हमको नहीं। ठीक। अलिफ में क्या है? मालूमात की तवज्जो करने की सलाहियत, तो ये वाला गलत हो जाएगा। किसी चीज़ की पेश कयास की सलाहियत, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत होगा। जिम क्या है? किसी मुबाहिसे को समझने की सलाहियत, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। चलिए, तीनों गलत हो गया, अब चौथा सही होगा। अब सही भी नहीं होगा तो क्या सही होगा वो भी हम बताएंगे। दाल में क्या है? मालूमात को दुरुस्त अंदाज से ज़ख़ीरा करने और याद करने की सलाहियत, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सही है लेकिन थोड़ा सा इसमें भी घप चलक क्या है, लेकिन ये सही है। ठीक है, इसको सही कर दिया। और इसी तरह हम जैसे समझा रहे हैं उस तरह समझिएगा तो आगे पहुंच जाइएगा। ठीक है, 27 नंबर में देखिए। 26 नंबर, आमोजिस का सफ़र आसान से पेचीदा की तरफ होता है। अगर तालिब इल्म ने किसी वजह से बुनियादी बातें नहीं सीखी है तो इसलिए चाहिए कि क्या चाहिए उसको? लाइक, शेयर एंड कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि हमको भी हौसला मिलता रहे। और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कैसा आपको क्लास लग रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई मेरा क्लास पढ़ाते वक्त कोई दिक्कत हो रही है तो हम उसको सुधार करने की पूरा कोशिश करेंगे और आप लोग को समझाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। अलिफ में देखिए 26 है ना, बर और अस्त लेक्चर है, लेक्चर और मुख्तलिफ़ तरीक़ों को इस्तेमाल करने से तदरीस, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मच्छर लगा। बसरी या मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस लेक्चर नहीं, तो ये वाला भी गलत, ये वाला सही होगा, लेक्चर नहीं। ठीक है, बर ये वाला गलत होगा, इसको भी गलत होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको बताते जा रहे हैं। जो ज़रूरी नहीं है उसको हम बताते ही नहीं हैं। 26 नंबर में देखिएगा। 27 नंबर में, 27 में क्या है? ज़ू लिसानी तदरीस का रूम क्या होता है? ज़ू लिसानी वाले क्लास रूम में, क्लास है ये, क्लास कुछ भी लिख देता है लोग, एडिट काहे नहीं करता है सही से? सही से एडिट करिए। क्लास है वो, क्लास। ठीक है, ज़ू लिसानी तदरीस वाले क्लास रूम में, जो क्लासरूम में क्या बोला जाएगा उस हिसाब से आपको बोलना है। ठीक है, चलिए दोस्तों 27 में हम देख लेते हैं।
अलिफ में क्या उस्ताद तालबा को ज़बान बोलते हैं, बा में क्या ये गलत होगा, ठीक है। उस्ताद तालबा का ज़बान और हदफ़ ज़बान दोनों बोलता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उस्ताद सिर्फ आया तो गलत होगा। तालबा क्लास में यकसा ज़बान बोलते हैं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तालबा क्लासरूम में अलग अलग ज़बान बोलते हैं, यकसा नहीं, एक तरह के ज़बान नहीं बोलते हैं दोस्तों। चलिए 28 में देखते हैं। उमर के तलबा इस बात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की ज़बान से साबिका पड़ता है और वह इसके मिक़दार के माना और गराफत हासिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस उम्र के तलबा को जो होता है वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ देखिए तालबा के इस बात पर से, चलिए ठीक है पढ़ लीजिएगा। 1 से 10 से 14 साल ये भी गलत है, 9 से ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला सही है। 15 से 17 साल, ठीक है। 29 में देखिए दोस्तों, वो 15 से 17 साल इसलिए बता दिया, अगर नहीं देखे हैं तो जाके क्लास देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएंगे 15 से 17 साल किस लिए बोले। 29 नंबर देखिए, दर्जा झेल खूबियों में कौन ऑपरेटर लैंग्वेज ग्रुप से मुताल्लिक़ है, सिवाय अलिफ क्या है, लास्ट सेकंड है ये। तो इसीलिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों तक मेरा क्लास पहुंच जाए और उसको फ़ायदा हो। आप खाली फ़ायदा ले ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको फ़ायदा हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लास में ज़्यादा वक्त मस्क के लिए वक्फ करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बा में क्या है, एक बे आवाज़ बे हरकत बहुत करीने वाले क्लासरूम, तो ये वाला क्या हो जाए, सही हो जाएगा। टीचर मरकूज़ की हिदायत वाले, ये गलत होगा। हम जमाती के साथ मिलजुल कर काम करना इन तालबा को तरगीब देता है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बहुत जल्द हिम्मत बार देते हैं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 30 नंबर में देखिए, 30 नंबर सवाल में देखिए, 30 नंबर क्या बोल रहा है। साबिका तजुर्बा अच्छी तरसील का इंसार कहलाता है, क्या कहलाता है, इन्हसार कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो आपको बोलना है। अलिफ में क्या है, तस्वीर बनाना, ये गलत होगा। इंतकाल आमोजिस, ये सही हो जाएगा। सवालात के तनकीद, गलत होगा। बराए राशिद मुजाहिरा, तो ये वाला भी गलत होगा। अगर उर्दू सुपर क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, ठीक है। और उर्दू पेडागोजी आज 6 सेट ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अंदाज़, नेक्स्ट क्या होगा, 7 सेट होगा, और उसके बाद क्या होगा, थ्योरी होगा। चलिए दोस्तों, हम अगले क्लास में नए टॉपिक, नए अंदाज के साथ मिलते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।